रावण के सभासद उठकर खड़े हुए। उठे सभासद, कपि कहां देखी, और जैसे ही अंगद के दरबारी, रावण के दरबारी खड़े हुए अंगद जी को देखकर, और रावण ललकर कहा बैठ जा। अब वो अंगद जी की तरफ देखें तो खड़े हों, और रावण की तरफ देखें तो बैठे, सो न बैठ पाए न खड़े हो पाए, ऐसे अटके ऐसे। रावण ने कहा कौन है रे तू? उसकी तो आदत है। हाँ, इतना सुधार जरूर किया। पहले बोला था कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल बन घाले से खीसा। हनुमान जी ने कहा कि तुम विद्वान तो हो, पर तुम्हारी बोली में रकार मकार नहीं है, और जिस बोली में रकार मकार ना हो तो काहे की विद्वता। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। इसलिए अंगद जी के आने पर सुधार किया। क्या बोला? कह लंकेश कवनते बंदर। अब रावण सोच रहा था ऐसे ही हम 2-4-10 सवाल पूछेंगे तब ये बोलेगा, पर रावण ने इतने ही कहा कह लंकेश कवनते बंदर। अंगद जी ने तुरंत बात पकड़ ली, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमसे कहो बंदर, हम तुमसे कहें स्वामी जी। तुम कहो बंदर, हम कह रहे 10 कंधर। अच्छा, फिर चुप नहीं हुए। रावण तो देखते ही रह गया। मम जन कहीं तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई, अब सो कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। दसन गाऊ तृण कंठ कुठारी, पुरजन सहित संग निज नारी। ये भी जनक सुतई करे आगे, सादर चलो सकल भय त्यागे। प्रणत पाल रघुवंश मन त्राय त्राय, अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करे गो तोय। रावण ने सोचा कि ये बंदर गजब का है, हमें तो बोलने ही नहीं दिया इसने। पर रावण भी 10 खोपड़ी का आदमी है महाराज। रावण ने नीति का चक्कर चलाया। रावण ने कहा कि बंदर है तो तेरे पिता से मेरी कैसी मित्रता? अंगद जी ने कहा कि 6 महीने जिसकी बगल में दबे रहे उसे भूल गए। और रावण हंसा ताकि ये अपमान का क्षण टल जाए। हाँ हाँ, रहा बाली बानर में जाना, बड़ा अच्छा। आजकल कहां है? अब उसे खूब पता है कि मर गया है बाली, पर उसने ऐसा चक्कर चलाया कि हम पूछेंगे कि बाली कहां है, ये कहेंगे कि मर गए। तो हम पूछे कैसे मर गए, कौन सी बीमारी हुई थी, तो ये कहेंगे कि राम जी के बाण से मर गए। और हम कहेंगे जब राम जी के बाण से मर गए तो हम तुरंत कहेंगे कि जिसने तेरे बाप को मार डाला उसकी सेवा करते शर्म नहीं लगती। ये भेद डालना चाहता, भेद नहीं थी। लेकिन जैसे ही रावण ने पूछा कि बाली आजकल कहां है, स्वस्थ है, अच्छी तरह है, अंगद जी बोले चिंता मत करो, 8-10 दिन में तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां बाली है, उसी से कुशलता पूछना। राम जी के विरोध करने में कैसी कुशलता होती वही बताएगा। तुम दिन 10 गए, बाली पहुंच जाई, पूछे कुशल सखा उरलाई। अब तो रावण को बड़ा क्रोध आया। मैं तुम्हारी कड़वी बातें इसलिए सहन कर रहा हूं कि मैं धर्मशील हूं। अंगद जी बोले क्या कहना, पर स्त्री का हरण तो आप जैसे ही धर्मशील ने किया है। बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। ऐसे आदमी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे लंका के आसपास तो इतना बड़ा समुद्र भरा है। अब रावण को बड़ा क्रोध आया कि तू जानता नहीं मैं चलता हूं तो धरती हिलती है। अंगद जी बोले तेरे चलने से धरती हिलती है, हमारे स्वामी राम जी के छोटे भैया बोलने लगते हैं तो धरती हिलती है। रावण बोला ऐसा? हाँ। रावण ने कहा क्यों रे, बाली तो इतना गप्पी नहीं था, तो तपस्वियों से मिलकर झूठ बोलने लगा। तपस्वी महाराज हमारे देश के, जो तपस्वियों के नाम पे तपस्वी। एक महात्मा के बारे में कोई सज्जन किसी और दूसरे सज्जन से पूछ रहे थे, महाराज हमने सुना है कि वो 400 साल के हैं। वो 400 साल के, जिनसे पूछा वो बड़े विनोदी सज्जन थे। कहने लगे हो सकता है, 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं।
अरे न भजन की बात, न सत्संग की बात, न भगवान की बात, न भक्ति की बात, न मुक्ति की बात। तो रावण ने व्यंग किया कि तपस्वियों से मिलकर तू झूठा हो गया है। अंगद जी ने कहा झूठा? हाँ, जब छोटे भैया के बोलने से धरती हिलती तो बड़े भैया को तो बोलना ही नहीं पड़ता होगा, धरती हिलने लगती हो। हाँ, बड़े भैया को नहीं बोलना पड़ता, सर चाप कर फेरने लगे। भगवान धनुष की प्रत्यंचा पर हाथ फेरते हैं, इतने में ही भूधर डगमगे। रावण ने कहा कि झूठा। अंगद जी ने कहा करके दिखाऊं? जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक मह मारी, डोलत अवनि सभासद खसे। धरती हिल गई, रावण के सब दरबारी गिर गए, और रावण के सिर पे 10 मुकुट थे, वो भी गिर गए। अंगद जी ने 4 मुकुट उठाए, भगवान के पास फेंक दिए, भगवान के चरणों में डाल दिए, और 6 मुकुट रावण ने अपने सिर पे रख लिया। आप कल्पना करो, जिसके सिर हो 10, 6 मुकुट कितने सुंदर लग रहे होंगे। किसी ने कहा कि आपको ये 6 मुकुट शोभा नहीं दे रहे। रावण और चुप कर, न दे शोभा, 2 ज्यादा तो हैं, हमारे पक्ष में 2 ही ज्यादा बहुत है। अब तो रावण को कितना क्रोध आया कि तू मुझे जानता नहीं है, मैंने अपने सिर काट दिए। अंगद जी बोले इंद्रजाली जादूगर जो होते हैं वो अपना पूरा शरीर काट देते हैं, उनको जय। इंद्रजाली का कही नबीरा, निज कर काटे सकल शरीरा। तो इंद्रजाली तो अपना पूरा शरीर काट देता, उसको सेना में तो भर्ती नहीं किया जाता है कि बड़ा वीर है। काहे का वीर है? रावण बोला मैंने सिर काटकर जला दिए, आहुत दे दिए। अंगद जी बोले पतंगे रोज जलते हैं रात को दिए पर दूसरे दिन अखबार में खबर नहीं छपती कि पिछली रात इतने पतंगे वीर गति को प्राप्त हुए। ये वीर गति है? जरा ही पतंग विमोह बस। रावण बोला मैं सबसे ज्यादा वजन उठा सकता हूं, मैंने उठाया है। अंगद जी बोले जानवरों में सबसे ज्यादा वजन गधा उठाता है। भार वाही खरबरंद। तो क्या गधे को परमवीर चक्र मिलेगा कि बड़े वीर हैं? अब तो रावण तिल मिला गया। जरई पतंग विमोह बस भार वाही खरबरंद, ते नहीं वीर कहा वही समुझ देख मतिमंद। रावण बोला इस बंदर को उठा के फेंक दो। अंगद जी बोले फेंकते क्या, हमने चरण रख दिया, तुम में से कोई एक वीर मेरा चरण हिला दे, फिर ही राम सीता में हारी। अच्छा कितना अद्भुत वाक्य कहा है, धन्य है तुलसीदास जी महाराज। फिर ही राम सीता में हारी। अंगद जी ये थोड़े ही कह रहे हैं कि फिर ही राम सीता में हारी ना, उन्होंने तो कहा फिर ही राम सीता मैं हारी। राम जी सीता जी तो लौट जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। ये वैसे ही बात कही। एक आदमी खरबूजा बेच रहा था और आवाज लगाए खरबूजे शक्कर से मीठे। अरे बोले खरीदो। खरबूजे खरीदे गए, कोई स्वाद नहीं। का बेचने वाला भी यहीं पकड़ो। बेचने वाले से पूछे क्यों, तुम तो कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल मीठे ही नहीं है। बोले हमने यही तो कहा था, ये ऐसे थोड़े मीठे, शक्कर लगाओ तब मीठे लगते हैं। फिर ही राम सीता में हारी। बड़े बड़े बलवान गए, अंगद जी का चरण हिलाया, पर श्री तुलसीदास जी अंगद जी की निश्चय की निष्ठा की प्रशंसा करते हैं। तासु सभा कियो कठिन प्रण जई तौल्यो कैलाश। तासु सभा कियो कठिन प्रण जई तौल्यो कैलाश। तुलसी प्रभु प्रभुता कहे कि सेवक को विश्वास। भक्त का विश्वास। अंगद जी ने पांव रोप दिया। बड़े बड़े आए, नहीं हिला, झपटे टरई न कभी चरण, देखत रिपु मद भाग। रावण बोला किसी से नहीं हिला। अंगद जी बोले तुम ही बाकी हो, आओ। रावण गया और जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका, अंगद जी ने तुरंत चरण उठा लिया। रावण बोला ये तुमने क्या किया, चरण क्यों उठा लिया जब मैं चरण पकड़ने के लिए झुका?
अंगद जी ने कहा कि हमारी यही परंपरा है। कहा क्या? कहा कि संत वो है जो अपने चरण में झुकना सिखाए, लेकिन चरण तो भगवान का ही पकड़ाए। यही झुकना यहां सीखो, थ्योरिकल यहां, प्रैक्टिकल वहां। चरण भगवान का पकड़ो। बोलो। अंगद जी ने भी यही कहा कि चरण भगवान का पकड़ो, और हनुमान जी ने भी यही कहा, राम चरण पंकज उर धरहु। लेकिन एक संत की शैली है और एक सिपाही की शैली है। पर हनुमान जी बिल्कुल विनम्र रावण को समझाने लगे। विनती करो जोरी कर रावण सुनहु, मान तज मोरी सिखाओ। तुम अपना मान छोड़ दो, मेरी शिक्षा मान लो। रावण बोला, हमें समझा रहे हो? हमें 10 खोपड़ी वाले को समझा रहे हो? अथवा 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हो, वो 10 मुख, उसे समझा रहे हो? लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, रावण विद्वान है, पर श्री हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। और विद्वान विद्यावान में एक अंतर है। विद्वान वह है 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हों। लेकिन एक बात आपने देखी, रावण के 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में। एक सज्जन कह रहे थे, क्यों महाराज, जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा। हमने कहा हाँ। तो बोले उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? गर्दन तो टेढ़ी ही रहती होगी। और रात को जब वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? रावण जैसे व्यक्ति न सुख से सो पाते हैं, न गर्दन को सीधी कर पाते हैं। पर श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि रावण और हनुमान जी में एक अंतर है। रावण के 5 सिर इधर गए, 4 सिर इधर गए। इसका अर्थ है कि रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, इसलिए रावण विद्वान है जिनका ज्ञान इधर उधर वालों के लिए हो। पर हनुमान जी विद्यावान है। हनुमान जी का ज्ञान मस्तिष्क में, और इस मस्तिष्क से जब ज्ञान बहा तो सीधे हृदय में भगवान बनकर उतर गया। ये विद्यावान है, जिसका ज्ञान हृदय में उतर जाए। हनुमान जी ने कहा कि रावण समझ ले। रावण बोला, क्या समझूं? तो मेरी कमी ही देखते हो। हनुमान जी ने कहा कि हां, तुम्हारा हृदय में भगवान के चरण रख लो बस, और तो सब ठीक है। रावण बोला, अरे जब सब ठीक है तो एक हृदय खराब ही बना रहे तो क्या है? हनुमान जी ने कहा कि वो कितना कीमती है यह भी तो सोचो। शरीर के सब अंग काम करते हो और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो ये कही तो है। हृदय को ठीक रखो। रावण बोला, अगर यही कमी बतानी थी तो और देवताओं ने क्यों नहीं बताई, और लोगों ने क्यों नहीं बताई जो हमारी प्रशंसा करते हैं? हनुमान जी ने कहा कि रावण, फोटोग्राफर 2 तरह के होते हैं, एक कैमरे के फोटोग्राफर, एक एक्सरे वाले। कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं होता। आप देखते हैं कैमरा आपकी तरफ थोड़ा घूम जाए, इधर घूम जाए, इधर, तो जितने लोग बैठते हैं पता भी नहीं लगने देते, और कैमरा जैसे घूमा वैसे तो ठीक होने लगते हैं, क्योंकि फोटो बिगड़ न जाए। चाहे भले ही कभी देखने को न मिले, पर बिगड़े नहीं। क्योंकि इस कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं है। और मान लो बीमारी हो जाए, अब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर कहेगा वो तो ठीक है, एक्सरे कराओ। लेकिन एक्सरे की विशेषता क्या है? वो भी फोटो लेता है, पर उसको आपके बाहर से कोई मतलब नहीं। जिस अंग में खराबी है उसका फोटो खींच कर दिखा देगा। हनुमान जी ने कहा कि रावण अभी
ये कैमरे के फोटोग्राफर हैं, भीतर कुछ भी दुख बना रहे। एक बार हम लोगों ने सुना, एक बेटी की विदा हो रही थी, विवाह का समय, तो बेटी विदा हो रही तो माता पिता की आंखों में आंसू, हृदय का टुकड़ा आज अपने से दूर जा रहा है। और उसी समय हमारे फोटोग्राफर भाई और माँ बाप रो रहे हैं और ये कैमरा उधर ही लगा है। और हद तो तब हो गई जब उनसे बोले प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। उन्होंने कहा कि हमारा हृदय दुख से भरा है और हम मुस्कुराएं। तो वो कहने लगे कि हृदय दुख से भरा रहने तो वो नहीं आएगा इसमें, आप तो ऊपर से ही मुस्कुराओ, ऊपर से। तो कैमरे के फोटोग्राफर जब फोटो खींचते उन्हें भीतर से कोई मतलब नहीं और एक्सरे को बाहर से कोई मतलब नहीं। हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, अब तक तुम्हारी जिसने प्रशंसा की वो कैमरे के फोटोग्राफर थे, और मैं वैद्य हूं। और वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। सदगुरु वैद्य, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की तरह कृपा करो। तो मैं गुरुदेव और सदगुरु वैद्य की हैसियत से एक्सरे रिपोर्ट दे रहा हूं कि दिल खराब है, दिमाग तो बहुत तेज है, दिमाग में तो सभी शास्त्र भरे हैं, पर दिल खराब है। रामचरण पंकज और धरहु। रावण बोला हमें समझा रहे हो? हमें? हाँ, हमें समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा कि समझाने वाले का हमारे यहाँ भारत में तो बड़ा सम्मान होता है। रावण बोला हमारे यहाँ नहीं होता है। फिर क्या होता है? रावण ने कहा देखो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है। काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। और रावण बोला मृत्यु निकट आई खलतो ही, देख मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने देखा मौत बगल में खड़ी है, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। हनुमान जी रावण की तरफ देखकर बोले, रावण ने कहा कि मौत बगल में खड़ी है और तुम डर नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन रावण देख तुम्हें रही है। हमारे बगल में खड़ी है पर देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में। तो हम तो उसे रोके हुए हैं कि रुक जा, मान जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर तो जो होना है वो होगा ही। अब रावण को इतना क्रोध आया और हनुमान जी का कहना यह था कि रावण तुझे मृत्यु दिखती है पर दूसरों की, अपनी नहीं। मेरी मृत्यु देख रहा है पर अपनी मृत्यु नहीं दिखती। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, औरों की रोज सुबह और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है। तुम्हें दूसरों की मौत दिखती है, अपनी नहीं दिखती। मृत्यु निकट आई खल तो ही, मुझसे कह रहे हो, पर तुम देख रहे हो कि मौत मेरे पास है और मैं देख रहा हूं कि मौत तुम्हें देख रही है। अब तो रावण को इतना क्रोध आया, मार डालो बंदर को। और जब बंदर को मारने की बात सुनी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं सुनत निशाचर मारन धाये, मारने के लिए दौड़े। सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये। धाये
गाये गाये सुनत निशाचर मारन राक्षस मारने के लिए दौड़े, लेकिन हनुमान जी निश्चिंत हैं। क्यों निश्चिंत हैं? हमारे एक महात्मा एक पद गाते थे इस प्रसंग में, जिसके रक्षक हैं श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त से हार नहीं सकता, जिसके रक्षक हैं श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, जिसके रक्षक हैं श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। किसी ने कहा ये राक्षस मारने आ रहे हैं और आप निश्चिंत हो। हनुमान जी ने कहा कि मैंने देखा जानकी माता को मारने तो स्वयं रावण दौड़ा, तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। मुझे लगता था कि मैं कूद पड़ूं श्री जानकी जी को बचाऊं, लेकिन मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। हमने कहा वाह प्रभु क्या लीला है, जहां मारने वाला खड़ा होता है बचाने वाला भी वहीं मौजूद होता है। अब राक्षस हमें मारने आ रहे हैं तो हम काहे को चिंता करें, मारने वाले भेजे ही हैं तो बचाने वाले भी भगवान ही भेजेंगे। और इस भरोसे पर रहे, सुनत निशाचर मारन धाये, तो सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने नाय शीस करी बिनय बहुता, नाय शीस करी बिनय बहुता, नाय शीस करे बिनय बहुता, नाय शीस करे बिनय नीति विरोध नीति विरोध न मारिय दूता, नीत विरोध न मारिय दूता, दूता मारिय दूता, नीत विरोध न मारिय दूता, नीत विरोध
नीति के विरुद्ध है, मत कीजिए। और रावण विभीषण जी की बात तुरंत मान लेता है। अच्छा देखो, किसी की बात नहीं मानता, विभीषण जी की बात मानता है। किसी ने रावण से कहा कि तुम विभीषण की बात क्यों मानते हो? विभीषण तो भक्त हैं, तुमसे उनके विचार भिन्न हैं। रावण बोला कि पिछले जन्म में हम हिरण्यकश्यप थे और हमारा बेटा था प्रहलाद। प्रहलाद था भक्त, मैंने उसका इतना विरोध किया कि उसे जल्दी भगवान मिल गए। और अगर मैं विभीषण का भी उतना ही विरोध करूंगा, उसे इतनी जल्दी भगवान मिल जाएंगे। इसलिए इसका विरोध करो ही मत। एक आदमी 4 बजे रोज सवेरे जागकर भगवान का भजन करता था, एक दिन नहीं जाग पाया, दिन भर रोता रहा। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे किसी ने जगह दिया, उठो। बोला धन्यवाद, आप कौन? बोले हमारा परिचय मत पूछो, तुम तो जगो, काम करो अपना। बोले नहीं बताओ। तो उसने कहा हम पाप हैं। पाप? तो तुमने हमें क्यों जगाया? बोले कल तुम नहीं जाग पाए, तो दिन भर भगवान का नाम ले लेकर रोते रहे कि हम नहीं जाग पाए। जाग जाते तो उतनी देर ही भजन करते जितनी देर करना था, पर कल दिन भर करते रहे। तो हमने सोचा कि इसको जगा देना ही ठीक है, उतनी देर ही करेगा, ज्यादा झंझट ही नहीं होगा। रावण ने कहा कि विभीषण जी का विरोध मैं नहीं करूंगा। विभीषण जी आए, महाराज और कोई सजा दे दो, आन दंड कजु करिए गुसाई। ये ठीक है, तुरंत बात मान ली। और विभीषण इसमें खुश थे कि रावण है तो खराब, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है, हमारी बात तो मानता है। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। रावण ने कहा ठीक है, बंदर को कोई और सजा दे दो। और सजा? हां, अंग भंग करी पठाइए बंदर। बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। और जो अंग भंग की आज्ञा हुई, हनुमान जी ने कहा कि रावण ने अंग भंग की आज्ञा तो दी है, लेकिन अंगों का नाम तो लिया नहीं है कि कौन से अंग भंग किए जाए। और हो सकता है कि अंग भंग करते समय इसे अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ जाए, उसके नाक कान कटे थे तो बंदर के भी नाक कान काटो। हनुमान जी ने सोचा हमें भगवान ने भेजा है, तो क्या राक्षसों के हाथ नाक कटा के जाए? अगर नाक कान कटा के जाएंगे तो भगवान को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और हम लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि हमको भी भगवान ने भेजा है, और अगर विकारों के हाथ से ये नाक कटा कर जाएंगे तो भगवान को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी ने सोचा करें क्या। श्री हनुमान जी की पूंछ लटक रही थी पीछे, पूंछ। सो हनुमान जी ने दोनों हाथ से अपनी पूंछ पकड़ी, लंबी पूंछ पकड़ी, तो पूंछ को ऐसे माथे से लगाए, माथे से लगा के फिर ऐसे देखें, फिर पूंछ का चुंबन करें, फिर छोड़, दोबारा फिर पूंछ को माथे से लगाएं, चुंबन करें, तीसरी बार भी, चौथी बार भी। रावण बोला समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर। बंदर की ममता पूंछ पे ही है, सबई कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा बात बन गई, पूंछ पर तो इसका ध्यान चला गया, लेकिन कहीं ये न कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूंछ दे वो कटवाए, तो क्या करेंगे, पूंछ तो गई। तो हनुमान जी ने सरस्वती जी माता का स्मरण किया, ऐसी ध्वनि, माई भगवती शारदा शारदा शारदा
शारदा शारदा माई भगवती शारदा रे माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा भगवती शारदा 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 माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा भगवती सार सार शारदा भगवती शारदा माई भगवती शारदा जय मराल वाहिनी महारानी बीणा पान सकल गुण खान हरि भक्ति विमल वरदा भगवती शारदा भगवती शारदा माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा 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 रे माई भगवती शारदा माई भगवती शारदा भगवती शारदा भगवती शारदा जय मराल वाहिनी महारानी बीणा पान सकल गुण गाने हरि भक्ति विमल वरदा भगवती शारदा 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 भगवती शारदा माई भगवती शारदा भगवती शारदा भगवती शारदा भगवती शारदा